के ऊपर हम कई दिन से विचार कर रहे हैं। जो ईश्वर की वेदों में स्तुति, प्रार्थना, उपासना गाई गई है, वो भी संध्या का ही एक रूप है। हम भगवान का गुणगान गाते हैं, महिमा गान गाते हैं, या उसकी महिमा को हृदय से स्वीकार करते हैं, तो ये उसकी स्तुति हो जाती है। और जो हमारी अभिप्सा होती है उसको अपने मन में बार बार लाते हैं, तो ये प्रार्थना होती है। और उपासना के लिए मंत्रों के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, वो तो केवल उपासना की तैयारी है। उपासना में शब्द नहीं होते हैं, उपासना तो शब्द रहित होती है, तभी उसको उपासना का सही स्वरूप हम सही नाम देंगे। जहाँ शब्द है और विचार है और उसके बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, तो वो उपासना के बारे में सोच रहे हैं। हमारी वो स्थिति उपासना की नहीं होती है। तो उपासना में हम शब्द रहित अवस्था में चले जाते हैं। तो भर्गो देवस्य धीमहि गायत्री मंत्र का ये जो अंश है, ये उपासना भाग बताया जाता है। तो ये तो उपासना के लिए संदेश है। भर्गो देवस्य धीमहि हमने बोला, चाहे कितनी गहराई से बोला, उपासना तो नहीं हुई। हाँ, जैसे स्तुति करते हैं, गहराई से हम स्तवन करते हैं, गुणगान गाते हैं, तो ये स्तुति हो सकती है शब्दों के माध्यम से उसकी, या हम अपने हृदय में उसको स्वीकार करते हैं उसकी महिमा को, तो ये स्तुति हो सकती है। प्रार्थना अपनी अभिप्सा को महसूस करते हैं, ये प्रार्थना हमारी जो चाह है उसको अपने मन बुद्धि में ला करके उसको हम पूरे अस्तित्व की आंतरिक मांग को अनुभव करते हैं, ये प्रार्थना भी हो जाती है। लेकिन मैंने विचार किया कि उपासना तो शब्द रहित अवस्था है। उपासना में तो मौन हो जाते हैं, शब्द छूट जाते हैं। जितनी देर ये ऐसी इस तरह की उपासना जब होती है, तो उससे हमारे मन का रूपांतरण होता है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस सविता देव के तेज को हम ध्यान के द्वारा धारण करें, ये तो शब्द हो गए, पर उसका तरीका, उसका उपाय, उसकी युक्ति तो यही है कि हम किसी भी युक्ति से, किसी उपाय से हम शब्द रहित अवस्था में पहुंच जाएं, मौन हो जाएं, गहन मौन की स्थिति में चले जाएं, डीप साइलेंस में चले जाएं, तो वो उपासना हमारी शुरू हो जाती है। अब वो जितनी भी देर हो, वो स्थिति 5 क्षण के लिए, 10 क्षण के लिए, 15 क्षण के लिए, 20 क्षण के लिए, आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, जो ये स्थिति हमारी रहती है, वो उपासना का सही स्वरूप है। बाकी हम उससे प्रेम करते हैं, जैसे कि भगवान है, मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ, जैसे उसके बारे में सोचते हैं। आंशिक रूप से उसको भी हम गौण रूप से उपासना कह सकते हैं। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, विचार कर रही है कि मेरा बच्चा कैसा अच्छा है, कैसा, ऐसे उसके बारे में जब सोचती है, तो मन हमारा जो जहाँ पर होता है, मन हमारा जहाँ होता है, उस चीज़ की हम उपासना कर रहे होते हैं। तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इसमें उपासना का जो अंश है वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि स्तुति, प्रार्थना तो हम कर लेते हैं, पर उपासना नहीं हो पाती हमारी। उपासना के बिना पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। स्वाध्याय योगम आसीत, योगात स्वाध्याय मामनेत। स्वाध्याय माने स्तुति, प्रार्थना। योगम आसीत, योग का मतलब उपासना। स्वाध्याय और योग के द्वारा, स्वाध्याय और योग का हमें उत्कर्ष करते रहना चाहिए, उसको बढ़ाते रहना चाहिए। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते,
स्वाध्याय और योग के द्वारा अर्थात स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है हमारे भीतर, हम उसके बारे में निर्भ्रांत हो जाते हैं। जैसे आपको गाय का दूध कैसा है, क्योंकि आपने सैकड़ों बार उसको पिया है, तो उसके लिए आप किसी से पूछोगे नहीं कि गाय का दूध कैसा होता है जी। आप किसी से जाकर के चर्चा नहीं करेंगे कि गाय का दूध, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्वाद की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आप गाय के दूध के टेस्ट पूछने के लिए किसी के पास जाएंगे नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। जिसने वाइन पिया है वो कभी भी वाइन का टेस्ट पूछने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा कि जी वाइन पीने से कैसा होता है, कैसा अनुभव होता है, कैसा उसका टेस्ट है, क्या अंदर घटित होता है, ये पूछने के लिए दूसरे के पास नहीं जाएंगे हम। तो हमारे को उपासना के बिना हम निर्भ्रांत नहीं होते हैं परमात्मा के बारे में। उपासना के बिना हमारे संशय नहीं जाते हैं। उपासना के बिना हम पूरा अकाम नहीं हो पाते हैं। जो हमारी अकाम स्थिति आती है वो उपासना से ही आती है। तो हम उपासना 24 घंटे तो कोई कर नहीं सकता। प्रकृति ने हमारे को बनाया ऐसा है कि मानी कंप्लीट उपासना की बात कर रहा हूं मैं। उसके लिए शास्त्रकारों ने जो शब्द बोला है वो इतना वजनदार है कि उस शब्द को सुनते ही और हमारे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वो शब्द सुनते ही और ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए अभी 10-20 साल बाद की ये स्थिति आएगी, तब इसके बारे में सोचेंगे। पर मैं उसको आप लोगों के लिए इतना थोड़ा सरल करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि आप इसको 5-10 सेकंड से शुरू करें तो ये बहुत ही उपयोगी एक संबल सहारा बन जाएगा। 5-10 सेकंड के लिए पूरे नीरव होने की स्थिति में, पूरा मौन की स्थिति में जाने के लिए आप कुछ तैयारी करें अपने भीतर कि 5-10 सेकंड के लिए मुझे मौन की स्थिति में जाना है। फिर स्तुति प्रार्थना कर लें, फिर मौन, फिर स्तुति प्रार्थना, फिर मौन, ऐसा हम चला सकते हैं। हाँ बोलिए। ओम गुरु जी, इसमें स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश में संपत्त्या शब्द क्यों लगाया है? स्वाध्याय और योग के ऐश्वर्य से, स्वाध्याय और योग की सम्मिलित प्राप्ति से, संपत्ति का अर्थ होता है प्राप्ति। स्वाध्याय योग की जो संपत्ति, संपूर्वक पद धातु का अर्थ प्राप्ति होता है। तो स्वाध्याय योग की उभय सम्मिलित क्रिया से, दोनों की प्राप्ति से परमात्म तत्व प्रकाशित होता है। स्वाध्याय से योग का उत्कर्ष और योग से स्वाध्याय का उत्कर्ष हमें करना चाहिए। और इस तरह स्वाध्याय योग की संपत्ति से, एक दूसरे के उत्कर्ष से परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है। ये शब्द तो आपने सुने होंगे पहले भी, पर इसके साथ हम अपना एक्सपीरियंस यदि जोड़ लें तो ये बहुत ही हमारे लिए संबल बन सकता है। थोड़े से शब्दों में ये इतना पावरफुल साधन बन सकता है कि कहीं हमें कम से कम परमात्म प्राप्ति के, परमात्म ज्ञान के लिए, आत्म ज्ञान के लिए कम से कम हम संशय रहित हो सकते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति का साधन क्या है, उपाय क्या है। लेकिन मैं एक बात और भी कहता हूं कि ये स्थिति तब तक नहीं आती जब तक हमारा जो कार्मिक जीवन है, जो दूसरों के साथ संबंध में जो हम जीते हैं, वो हस्तक्षेप रहित ना हो, हिंसा रहित ना हो। हम दूसरों के जीवन में यदि हस्तक्षेप कर बैठते हैं तो वही चीज़ें याद आती है, फिर वो मन हमारा शांत नहीं हो पाएगा, विचार हमारे चलते ही रहेंगे
आप कोशिश करेंगे लेकिन बार बार वही याद आएगा। तो इसके लिए अहिंसा धर्म प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, और अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए दूसरे साधन भी उसके अगले वाले जो सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, जो 5 यम और नियम हैं वो इतने सहज। एक तो विचार के द्वारा आप उसके बारे में ये सोच लो कि मैं एक पूरा एक तरफ हो रहा हूं, अंदर से आप ऐसे सरल जीवन में पहुंच जाएं कि विचार के द्वारा इनकी साधना न करनी पड़े, सहज रूप से ऐसा जीना शुरू कर दें कि किसी की हिंसा हो ही नहीं, झूठ बोलने का मौका ही ना आए, चोरी का प्रसंग ही ना आए, अब्रह्मचर्य की बात ही ना आए एक क्षण के लिए भी, और परिग्रह का मौका ही ना मिले। ऐसा सहज जीवन, मानी एक तो ये होता है कि कहाँ कहाँ मैं खंडन कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं स्लिप हो रहा हूँ, ऐसे एक ऐसी सहज अवस्था में जहाँ ही आपको ये नेगेटिव तरफ से इनको पालन करना, मुझे हिंसा नहीं करनी है, किसी भी तरह से मेरे को हिंसा नहीं करनी, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जिससे दूसरे का हृदय दुखी हो, मेरी वाणी से, मेरे एक्शन से, मेरे मन के किसी भाव से। मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी, मेरे को चाहे भाई मेरा नाश हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कितना ही मेरा अपमान हो जाए, मेरे जीवन का कोई असलियत किसी को मालूम चलती है तो चलने दो, उसको होने दो, मेरी को परवाह नहीं। अब ऐसे यदि हम निश्चय कर लें कि भाई मेरे को झूठ बोलने के लिए अब कोई अवकाश नहीं है और चोरी के लिए मुझे कोई अवकाश नहीं है, मैं किसी भी तरह से, मैं छल कपट से कोई दूसरे की कोई भी वस्तु को मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे एक बार निर्णय कर लें सोच करके अच्छे से कि मैंने इसके बारे में सोच लिया है, मुझे ऐसा ही करना है। थोड़ा सजग रहें, थोड़ा सा सजग रहें अंदर, और यदि ये कर लिया तो आप देखेंगे कि फिर आपके लिए ये रास्ता सरल हो जाएगा। ये जो शुरुआत है यही कठिन है, स्टार्टिंग ट्रबल बोलते हैं। कोई भी जो गाड़ी होती है ना, तो वो शुरू में जब वो चलती है तो उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। हमारे जो यहाँ से विमान भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, तो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जब परली तरफ जाते हैं तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है। तो हमारे को खींचती रहती हैं ये सारी चीज़ें जो हमने अपने स्वभाव बनाए हैं, जो हमने अपनी आदतें बनाई हैं, वो हमें बार बार नीचे खींचती रहती हैं, और इसलिए हम उठ नहीं पाते, ऊपर को उठ नहीं पाते हैं। तो इसका उपाय एक ये है कि बार बार हम अपने अंदर ये अभिप्सा जगाएं कि मैं जो है, मेरा ये जीवन किसी भी तरह से उस भगवान को चरितार्थ करने के लिए अपनी वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने जो मेरा हाव भाव चेष्टाएं उनके द्वारा मैं भगवान को चरितार्थ अभिव्यक्त करना चाहता हूँ और सहज जीवन जीना चाहता हूँ। बहुत हो लिया जो कुछ होना था। आज ही मैंने एक निबंध लिखा, मैं मुनि जी को बता रहा था कि एक निबंध लिखा मैंने साधक और असाधक को लेकर के, कि जो साधक होते हैं और असाधक होते हैं उनमें क्या, तो वो तो बहुत सारे लंबी उसमें कहानी है, लगभग मैंने 4 पृष्ठ लिखे हैं अभी तो, लेकिन उसका एक मूल बात मैं आपके सामने रखता हूं। आप देखिए कि सांसारिक आदमी को आप देखिए कैसे जी रहे हैं, सांसारिक व्यक्ति को, उनको ये जो परस्पर आपस में जो ईर्ष्या द्वेष होता है, झगड़ा होता है और एक दूसरे की निंदा, पैर खींचना और ये जो ऊपर नीचे होता रहता है ना, खटपट खटपट होती रहती है, इससे दुनियादारी में कोई परेशानी नहीं मानते हैं।
ये है सामान्य आदमी का जीवन का क्रम। कहां दिक्कत होती है उनको, मैंने विचार किया कि कहां परेशानी होती है, उनके सुख में जहां बाधा आती है उनको वहां परेशानी होती है। कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कोई उनकी मनचाही इच्छा पूरी ना हो, कोई उनके सम्मान में कोई बाधा डाल दे, उनका अपमान कर दे, कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाए जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा पर दाग लगता है। ऐसे ऐसे प्रसंगों में, अर्थात जहां जहां सुख में बाधा आती है, आप देख लेना विचार करके, सुख में जहां जहां बाधा आती है वहां वहां दुनियावी लोगों को परेशानी होती है। साधक और असाधक के जो जीवन के जो मूल भेद है, मूलभूत जो एक कि ये साधक है ये असाधक, देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो असाधक हैं, जो सामान्य आदमी, असाधक को मतलब ऑर्डिनरी मैन, साधारण जो आदमी है, वो सुख के सहारे से अपने जीवन को काटता है। दुख उसमें बीच बीच में उसका, वो कहता है कि दुख तो कोई बात नहीं, बीच बीच में सुख आते रहे। यदि उसके जीवन को सुखों से खाली कर दें तो कुछ नहीं बचेगा, फिर वो एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। एकदम से वो ये कहता है कि मेरा तो बस कुछ बचा ही नहीं अब। ये तो सामान्य आदमी का क्रम होता है। उसका जीवन इससे सुख उससे सुख, सुखों के ऊपर टिका हुआ होता है। किसी व्यक्ति से सुख, किसी ने कुछ बड़ाई कर दी तो उससे सुख, किसी ने हमारे को आशीर्वाद दे दिया, शाबाशी दे दी कि हाँ बहुत अच्छे कर रहे हो, उससे सुख, पुत्र से सुख, कोई हमारे पुत्र कोई अच्छे सामाजिक रूप से कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो जो हम नहीं कर पाए, ऐसा कुछ कार्य कर रहे हो पुत्र। कृष्णमूर्ति एक बात कहते हैं कि पुत्र तो जो है हमारी अतृप्त कामनाओं को पूरा करने के लिए एक साधन बनाते हैं हम लोग। पुत्रों को पुत्र इसलिए चाहते हैं कि वो पुत्रों को इसलिए चाहते हैं, पुत्रों के लिए नहीं चाहते, हम पुत्रों को इसलिए चाहते हैं कि जो चीजें हम पूरी नहीं कर पाए तो इनके माध्यम से कम पूरी करके अपने अहंकार की तुष्टि देखते हैं उसमें, और उससे हमको एक संतोष होता है। तो ये सारे सुख के साधन है ना, पुत्रों से सुख और शिष्यों से सुख, संपत्ति से सुख, राजनेता उस लाइन में जाते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं उससे सुख। कितना झंझट है, जैसे शक्ति के रास्ते में कितने झंझट होते हैं, पर सबसे ज्यादा सुख का साधन माना जाता है वो, इसलिए उसमें सबसे अधिक आकर्षण है। सबसे ज्यादा झंझट का जो रास्ता है वो राजनीति है। आप देख लीजिए, धन कमाने का जो रास्ता है उसमें भी इतने झंझट नहीं है उसमें भी, लेकिन वो भी एक प्रकार से जो अच्छे धनवान बनना चाहते हैं वो भी उतना ही जटिल है, पर राजनीति से तो नीचे नीचे है। सबसे अंतिम जो जटिलताओं से भरा हुआ रास्ता वो राजनीति है, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण भी उसी में है, क्योंकि बताया कि जहां ज्यादा बड़ा सुख मिलेगा उसके लिए कितना भी दुख आए आदमी उसको झेलता है, उन झटकों को झेलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। तो ये सामान्य आदमी का जीवन क्रम होता है कि वो बहुत ही जीवन को एक एक सुख से भरना चाहता है। सम्मान से एक सुख मिलता है, संपत्ति से सुख मिलता है, सत्ता से सुख मिलता है, इंद्रियों के सुख मिलते हैं तो उससे भी एक हमारे को तृप्ति मिलती है। इन्हीं के सहारे हमारा जीवन कटता रहता है सामान्य आदमी का। साधक जो है वो ये देखता है, उसका जो सोच जहाँ से शुरू होती है वो ये होती है कि कहाँ कहाँ दुख आ रहा है मैं उसको देखूं। जहाँ जहाँ दुख आ रहा है ना उसको वो काटना शुरू करता है कि मुझे यहाँ दुख आ रहा है तो मुझे ये रास्ता, जैसे राजनीति में दुख आ रहा है तो मुझे ये रास्ता नहीं चाहिए। संपत्तिशाली बनने के लिए दुख आ रहा है
इसमें भी दुख आ रहा है तो मुझे ये रास्ता नहीं चाहिए। और पुत्रों से भी दुख आ रहा है, कभी वो बात मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, कभी वो अपने रास्ता चुन लेते हैं, ये रास्ता मेरे को नहीं चाहिए, पुत्रों वाला रास्ता भी नहीं चाहिए। शिष्य भी कभी बात मानते हैं नहीं मानते हैं, अपने ढंग से चलते हैं। सब लोग जब तक उनकी इच्छा पूरी होती रहती है, शिष्य भी शिष्य तभी तक होते हैं जब हम उनको कुछ कहते नहीं हैं, अपनी कोई इच्छा उनके ऊपर नहीं आरोपित करते हैं। पुत्र भी पुत्र तब तक अच्छा मानते हैं कि हम कुछ भी अपनी बात उनको नहीं सुनाते हैं, ऐसे करो वैसे करो। बहुत ही वो पिता सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो अपने पुत्रों को कुछ भी ना कहे, और वो गुरु सबसे ज्यादा शिष्य उसको पसंद करेंगे जो बिल्कुल कम से कम सलाह दे, बिल्कुल कुछ भी उनको सलाह के नाम पर कुछ भी उसको संकेत संदेश ना दे कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तो ऐसे गुरु को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जो ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो ज्यादा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये रास्ता भी ऐसा है, ये भी रास्ता, एक एक को हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि इस रास्ते में भी दुख हैं, इस रास्ते में भी दुख हैं, शिष्य बनाने में भी दुख है, पुत्र प्राप्ति में भी दुख है, संपत्तिशाली बनने में भी दुख है, और कोई अपनी संस्था चलाने में भी दुख है। हमने भी खूब देखे हैं ना ये झटके पटके कि संस्था चलाने में कितने दुख हैं, घर चलाने में कितने दुख हैं। तो साधक जो है वो ये देखता है कि कहाँ कहाँ दुख आते हैं, और सामान्य आदमी ये देखता है कि कहाँ कहाँ से तेरे को सुख मिलेगा। ये मूल दृष्टि का अंतर है दोनों की। और बहुत सारे, वो तो इसी का विस्तार हो गया, बाकी जो मूल दृष्टि है वो यही है। सारे निबंध में जो मैंने देख पाया कि मूल भेद तो दोनों का ये है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं कि साधक जो है ये करता है, सामान्य आदमी ऐसा करता है, साधक ऐसा करता है, सामान्य आदमी ऐसा करता है। वो जो पार्थक्य है वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है, मानी वो कोई सैकड़ों गिनाए जा सकते हैं। पर मूल दृष्टि मेरे ये समझ में आई कि हम जैसे ही साधना के रास्ते पर चलते हैं तो हमें ये समझ लेना पड़ता है कि कहाँ कहाँ, जैसे कि सामान्य आदमी देखता है कि यहाँ बात नहीं करेगा, इससे कोई आदमी मिलने के लिए आया तो बात नहीं करेगा तो वो नाराज हो जाएगा। तो साधक यदि आवश्यक है तो बहुत अच्छे से बात करेगा, आवश्यक नहीं है तो क्षमा भी मांग सकता है। और जरूरी नहीं कि हम लोग उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए और हम अपने समय को आहुति लगा दें, बिल्कुल उसी के स्तर पर आकर के उसको संतोष दें। नहीं, हमारी हिंसा का अर्थ ये होता है कि हम अपने मन वचन कर्म से उसके प्रति हम कुछ ऐसा बुरा सोचें, बुरा करें। हम तो उपस्थित हैं पर वो लाभ ही नहीं लेना चाहता है तो क्या करें। वो ये कहता है कि आप मेरे बाल बच्चों के बारे में बात करो, वो ये कहता है कि हमारे घर के बारे में बात करो। हम तो उपस्थित हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास जो है उस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कोई जीवन की समस्या है उसका समाधान के लिए हमने भी तो किसी से जाकर बात की है। आज ऐसी स्थिति में हम यदि हैं कि हम किसी के साथ चर्चा कर सकते हैं तो हम उपस्थित तो हैं। और कितने महापुरुषों के पास हम गए तो वो एक सेकंड के लिए भी बात नहीं करते थे। जो जिनको हम सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिनको हम पहुंचा हुआ संत कहते हैं, उनके जीवन को यदि देखें तो वो कैसे जीते थे, कैसे करते थे, एक सेकंड के लिए भी बात नहीं चलाते थे, दूसरी बात ही नहीं चलाते थे। जो हमारे रास्ते से जुड़ी हुई चीज है वही चर्चा करते थे। तो इसको हिंसा कैसे कहेंगे। हिंसा में अलग तरह की हमारी स्थिति होती है। हिंसा में हमारा सुख, हमारा जो सुख होता है उसको लेने के लिए हम दूसरे को दुख देते हैं, तब वो हिंसा होती है। हम सुखी होना चाहते हैं और फिर दूसरे को कष्ट देते हैं, तब वो हिंसा बनती है। हाँ जी,
गुरु जी, आपने अभी जो कहा कि हम जब दूसरे को सुख दें तो उसके स्तर पर आके ही हम मतलब सुख देते हैं, तो वो ऐसा लगता है जब तक हम उसके स्तर पर नहीं आएंगे तब तक वो खुश नहीं होता। ये तो ठीक क्या है, फिर हमको भी वो बन के ही हम खुश दे सकते हैं सुखी? वो तो ठीक है, वो इतने अंश में ठीक है कि उसके स्तर पर आने का मतलब है कि उससे प्रेम से बोलें, उसको आँखों से अच्छा रेस्पॉन्स दें, उसके साथ लापरवाही ना बरतें, हमारी आँखें, हमारे इशारे ऐसा ना कहें कि ये हमारे को वो कर रहा है, मतलब ये हमारे को हमारा अनादर कर रहा है, ऐसा उसको महसूस नहीं आना चाहिए। उसके साथ एक ही भूत महसूस करें। पर कोई आदमी उसके लिए तैयार ही नहीं होता है तो क्या करेंगे हम? कोई व्यक्ति उसके लिए भी तैयार ही नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो हमारे को ये देखना है कि दुख का रास्ता और सुख का रास्ता, जिन चीज़ों में हमें दुख मिलता है उनको हमें अपनी बुद्धि से निरीक्षण परीक्षण करना, और जिन जिन चीज़ों में सुख मिलता है, ये सुख की चीज़ें हैं कि कोई आदमी मेरे से बात करे तो इसी में हमारे को सुरक्षा जैसी महसूस होती है। तो ये सामान्य आदमी का जीवन क्रम होता है कि कोई मेरे को बात करे, मेरे से बार बार मेरे को शाबाशी दे, मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे अप्रिशिएट करे कि हाँ मंच पर ले जा कर के पुरस्कार दे मेरे को, सबके बीच में मेरा नाम ले करके बताए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये सारे जो हैं ये साधक की प्रणाली है नहीं। मैं तो साधक और असाधक की बात रख करके और वो आपके सामने वो जो मैं इस बारे में समझ पाया हूँ वो बात रख रहा हूँ। चर्चा करने से पहले, चर्चा करते हुए, चर्चा के बाद हमें अच्छा महसूस होना चाहिए, तो एक सही सिग्नल है। और यदि चर्चा के दौरान तो अच्छा लग रहा है पर चर्चा के बाद हमारे को अनईजी फील हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारा वो रास्ता नहीं है, हम अपने रास्ते से नीचे उतर गए। एक एक होता है, एक एक व्यक्ति का स्तर होता है, उस स्तर के अनुसार अच्छा बुरा लगता है। तो हम यदि चर्चा के बाद हमको बुरा लग रहा है हमें, तो इसका अर्थ है कि हम अपने उस स्तर से नीचे आ गए हैं। जो हमारा स्तर है वहां पर नहीं रहे और उससे नीचे उतर आए। इसके कारण ये हो रहा है ऐसा। आज जो हमारे को अनईजी महसूस हो रहा है, हो सकता है कि 5 साल बाद किसी दूसरी परिस्थिति में अनईजी महसूस होगा। वो हमेशा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो मानी आज भी ऐसा ही, 50 साल बाद भी वैसा ही। हमारे प्रोग्रेस के अनुसार जैसे हम ग्रो करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते जाते हैं, तो उसके अनुसार हमारे को वो इजी और अनईजी फील होता है। तो इससे हम निकाल सकते हैं, कुछ सिग्नल्स निकाल सकते हैं कि कौन सी चर्चाएं हमें करनी चाहिए, कौन सी चर्चाओं में इन्वॉल्व होना चाहिए। यदि सांसारिक बातें भी, बाल बच्चों की बातें पूछ करके भी यदि अनईजी महसूस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, की जा सकती है। पर यदि ऐसा होता है, हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में कुछ बातें करते हैं, या हमारे को कोई एक विषय बना करके कुछ कुछ बोलते जाते हैं और फिर हमारे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि ये जो सत्य की रास्ते पर चलने के लिए मैंने महापुरुषों से सुना है कि हर एक का अपना एक पथ है। कुछ सामान्य नियम होते हुए भी हर एक का अपना एक पथ होता है। उस रास्ते से ही उस अनंत तक पहुंचना होता है। किसी बंधे बनाए रास्ते पर हम नहीं चल सकते। कुछ सामान्य नियम होते हैं जो हमको सबको पालनीय होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक एक पथ होता है। उस पथ को हमें स्वयं खोजना पड़ता है कि ये तेरे लिए सूटेबल पथ है, ये तेरे लिए बढ़िया निरापद पथ है। तो वो हमारे को स्वयं खोजना पड़ेगा, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता है कि
कैसी क्रियाकलाप हमें करनी चाहिए, कैसी वार्तालाप करना चाहिए, कैसा हमें परस्पर चर्चाएं करनी चाहिए, ये मिल जाता है यदि हम सच्चे हैं तो साधक और असाधक, मैं अपने आप को यदि साधक मानने लग जाता हूं तो कुछ तो हमको विचार करना ही होगा कि मुझे कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे चर्चा करनी, कैसे बात करनी, कैसी विचार और सोच को बनाना, कैसी इच्छाएं मेरे अंदर आएं, कैसे मैं अपनी अभिप्साओं को अपने भीतर जगह दूं, ये सब हमारे को एक अच्छे से इसका निर्णय करना होगा। तो गायत्री मंत्र जो है हमारे को कह रहा है, परमात्मा की स्तुति कर रहा है, परमात्मा से प्रार्थना भी की जा रही है इस मंत्र के माध्यम से, और भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के तेज को हम धारण करते हैं। यहाँ पर एक शब्द डाला है, धीमहि शब्द का अर्थ लिखा है ध्यानेन धरेमहि, ध्यान के द्वारा धारण करें। परमात्मा के तेज को धारण करने का एक ही तरीका है ध्यान, और ध्यान का अर्थ ये होता है सब तरफ से मन को हटा करके निर्विषय होना। ध्यानम निर्विषयम मना, किसी भी दुनियावी विषय से अपने मन को हटाने का अर्थ ध्यान होता है। हम किसी इंद्रिय विषयों के बारे में चर्चा न करें, संपत्ति के बारे में माने मन को ना लगाएं, सत्ता के बारे में, कोई और विषय के बारे में, कोई रुपए पैसे के बारे में, कोई कार्य के बारे में, सारे के सारे जो विषय हैं उन विषयों से अपने मन को जब हम हटा लेते हैं तो उस अवस्था में परमात्मा का तेज अपने आप ही धारण हो जाता है। उसमें कुछ जोर थोड़ी लगाना पड़ता है, हमें उस स्थिति में जाना पड़ता है, बस ध्यान की स्थिति में जाना पड़ता है, अपने आप को निर्विषय में निर्विषय होकर के रहना होता है, तो उसमें वो तेज अपने आप ही आ जाता है हमारे भीतर। भर्गो देवस्य धीमहि घटित हो जाता है। सविता ने तो सब चीजों को पैदा कर ही दिया, हमारे मन को, हमारे शरीर बुद्धि इन सब का संयोजन किया सविता ने, देवों को पैदा किया सविता ने, सूर्य आदि देवों को उसने दिया जन्म, हमारे शरीर के एक एक अणु को व्यवस्था में रखा, ये सब सविता ने तो कर ही दिया। अब उसके तेज को धारण करने के लिए एक ही उपाय है कि ध्यान के द्वारा उसका तेज को धारण करें, अंतर्मुख होकर के, निर्विषय होकर के उसका तेज हम धारण कर सकते हैं। हाँ जी, ओम गुरुजी। फिर कोई ना ये पॉलिटिक्स अथवा गुरुकुल इत्यादि चलाते हुए साधक बन ही नहीं सकते हैं क्या? उनकी साधना भी, मतलब वो यूं कह सकते हैं कि सिद्ध पुरुष तो कर ही सकता है, जो सिद्ध पुरुष है वो तो कर ही सकता है। तो एक समय हम जो उस रास्ते पर चलते हैं, फिर अपनी क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं, हम दूसरे के ऊपर तो क्यों आक्षेप करें। साधक जो है उसका ये भी एक होता है कि वो अपने को जज करता है, दूसरों को जज नहीं करता है। साधक का ये भी एक पैमाना होता है कि वो दूसरों के बारे में बॉदर नहीं होता, दूसरों के बारे में सोचता नहीं है कि ये इसकी साधना ठीक चल रही है नहीं चल रही है, ये कहाँ पर खड़ा है नहीं खड़ा है। ये अपने बारे में सोचता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी साधना कैसी चल रही है, मेरे को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो कोई व्यक्ति इसको कर भी सकता है, उसके लिए हम जो है निर्णय नहीं दे सकते, एक तरफ निर्णय नहीं दे सकते। अपने विचार के अनुसार देंगे तो अपने विचार के अनुसार देंगे, और हमारा विचार जो है हमारे लिए तो ठीक है, सबके लिए तो कैसे बनेगा। पर मैंने एक ये भी तो कह दिया कि हम किसी काम को करते हुए यदि जैसे अभी 2 वर्ष हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, मेरे को तो एक बार भी ऐसे नहीं आया कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, कहाँ फंस गया, क्या नियम ले लिया। तो उसमें एक प्रकार से अंदर ही अंदर, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरुकुल नहीं चलाना चाहिए, ऐसा संदेश नहीं। मेरे लिए नहीं था वो रास्ता, इसलिए तो छूट गया। नहीं तो आदमी अपने हाथों से कोई चाहे
ईंट रोड़े पत्थर ही इकट्ठा करता है, उसकी आसक्ति हो जाती है। जो इन मकानों को बनाता है वो अपने जीवन में उसको छोड़ना नहीं चाहता है, वो कैसा भी है उसी में वो रमा रहना चाहता है। उसमें ज़्यादा दुख दिखाई दिया तभी वो छूटा है, ऐसे नहीं है कि वो अपने आप सहज से छूटता है। उसमें बहुत ज़्यादा दुख दिखाई दिया तो उसमें रोज़ ही तो ऐसी बात आ जाती थी, ये क्या, तो मैं पढ़ता भी तो हूँ, अपने मन को भी तो अध्ययन करता हूँ और देखता हूँ। तो एक एक व्यक्ति के लिए वो एक रास्ता होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। ये हमारे को खोज करनी पड़ती है स्वयं के लिए कौन सा सबसे सही रास्ता है। भर्गो देवस्य धीमहि की पूछ रहे थे कि कैसे उसके तेज को धारण करें, उसकी युक्ति क्या है। तो युक्ति तो मैंने बतला दी, कई तरह से बतला दी, पुस्तकों में भी बतला दी और प्रवचनों में भी बतला दी कि हम भगवान को शांत होकर के अपनी अभीप्सा निवेदन करें कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति, सुमति, सद्बुद्धि दो जिससे मैं आपके ज्ञान को हमेशा स्थिर रख सकूं। ये तो आत्मनिवेदन मात्र है। उसके बाद हम शांत हो जाएं और वो बार बार ऐसा करेंगे तो रास्ता खुल जाएगा। पता है ना, भर्ग वो चीज है, वो तेज है, वो ज्ञान है। भर्ग ज्ञान रूप है, भगवान का जो ज्ञान है उसको भर्ग कहा है। वो ज्ञान शुद्ध कर देता है, हमारे पापों को जला देता है, हमारी इच्छाओं को चेंज कर देता है, बदल देता है। तो भर्ग कोई ऐसी चीज नहीं है ना, कोई ऐसी वस्तु हो तो बताऊं, ज्ञान है वो। भागवत परमात्मा का जो ज्ञान है उसको भर्ग कहा है। ज्ञान हमारे पापों को, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि ज्ञान की जो अग्नि है सारे पापों को भस्मसात कर देती है। तो ज्ञानाग्नि है भर्ग, ऐसे समझ लीजिए, ज्ञान की अग्नि है ये। ज्ञान को कैसे धारण करें, परमात्मा के ज्ञान को धारण करने के लिए क्या उपाय अपनाएं? अभिप्सा और एकदम उसके लिए समर्पण, यही उपाय हैं जिनसे उसका ज्ञान हमारे अंदर अवतरित हो जाता है। तो इसमें कुछ आपको समझने के लिए कुछ शेष है, तो आप कोई किसी को इसमें कुछ समझने के लिए दिक्कत हो, परमात्मा का जो ज्ञान है उसी को गायत्री मंत्र में भर्ग कहते हैं। उसका ज्ञान हमारे अंदर कब प्रकट होता है? सामान्य रूप से तो सभी की मन में आ ही रहा है उसका ज्ञान, लेकिन उसका पूरा ज्ञान जो पापों को जला दे, ऐसा वाला ज्ञान, उसका सामान्य ज्ञान तो आ ही रहा है, जिससे कि हम दूसरी चीज़ों को पहचानते हैं कि आप मनुष्य हैं, ये माताएं बैठी हैं, ये पशु हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ऐसे जो, ये भी तो ज्ञान के द्वारा ही हम अलग अलग पहचान बना रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से ही हम ये पहचान बनाते हैं कि ये इसको, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हम लोग पापों को भस्म करने की बात कर रहे हैं। पाप का अर्थ है भूतकाल को भस्म करना। सबसे बड़ा जो पाप है वो हमारा भूतकाल है। भूतकाल की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको भस्म करना। हर आदमी को, उपनिषद के ऋषि ने भी कहा, हम भी देखते हैं, ये पाप क्यों कर डाला मैंने, ये अच्छा काम क्यों नहीं हो पाया। ये दो चीजें मनुष्य को जलाती रहती हैं, सारी जिंदगी जलाएंगी। एक बार किसी ने कुछ गलत कर दिया तो सारी जिंदगी जलाएंगी। मान लीजिए हमने कोई समाज विरोधी कार्य किया, सारी जिंदगी जलाएंगी, ये क्या कर डाला तेने। लेकिन यदि ज्ञान हो गया, भगवान का ज्ञान आ गया, तो ये भी जल जाएगा। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी।
वो मतलब जैसे कहते हैं ज्ञान से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मतलब ज्ञान से क्या हमारे सारे संस्कार भी पूर्णतया नष्ट हो सकते हैं? सारे संस्कार, ये जो पाप नष्ट हो जाते हैं, ये संस्कार ही तो पाप हैं। संस्कार ही पाप हैं। और पाप का रूप क्या है? हमने जो किया अच्छा बुरा, तो उसके जो संस्कार हमारे अंदर रह जाते हैं, वही तो पाप का रूप है। वो फिर हमको रिपीट करवाता है उन्हीं कार्यों को। चेन, एंडलेस चेन बनी रहती है, उसका कोई अंत नहीं है। वो संस्कार हमें दोबारा दोबारा उन कामों को करने के लिए तैयार करते रहते हैं। हम फिर उस काम को करते हैं, फिर एक संस्कार इकट्ठा हो जाता है, वो फिर और आगे अंतहीन श्रृंखला है ये। इसी से फिर हम जन्म लेंगे, इसी से फिर मरेंगे, इसी से हमारे को दुख आएगा, प्रतिक्रियाएं आएंगी, रास्ते में ये सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी। तो भगवान का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को एकदम निर्भर कर देता है। हाँ जी। एक इसमें गुरुजी बार बार एक शब्द आता है तत्पर है, जैसे इसमें गीता में भी है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। इसमें ये तत्पर है शब्द, इसका क्या तात्पर्य है? तत्पर माने बस तन्मय, उसी में उसका मन लगा हुआ है और कहीं ध्यान नहीं जा रहा, दूसरी चीज बीच में नहीं आ रही है, उसको तत्पर कहते हैं। अभी जैसे कोई भी विषय दूसरा नहीं आ रहा है, केवल वही बुद्धि में घूम रहा है, वही इच्छा, वही कामना, वही चाह, वही सोते जागते उठते बैठते केवल वही एक विषय है, तो उसको तत्पर कहते हैं। भगवान ही उसका तत्शब्द भगवान का वाचक होता है, तो तत्पर का अर्थ होता है भगवान ही परम आधार, परम आश्रय, उत्कृष्ट है जिसका। तत्परो यस्य, वही परम है जिसका, वही उत्कृष्ट है जिसका, वही परमेश्वर उसके लिए सर्वोत्तम चीज है। दूसरी चीज में मन ही नहीं लग रहा है, तब वो तत्पर होता है। और किसी का कोई प्रश्न है? ओम गुरुजी। गुरुजी, आपने कहा कि जो संस्कार हैं वही पाप का रूप है, लेकिन सामान्य लौकिक जो उदाहरण देखते हैं, सुनने में आता है, वो तो जो बुरे कर्मों का जो फल है, कर्म फल है, उसको पाप कहा गया है। तो नष्ट होने के लिए तो क्या कर्म फल भी नष्ट हो जाएंगे? नहीं, मैंने ये कहा कि भगवान के ज्ञान से हमारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, मैंने ये बात कही। माफ करना, हमें लगा कि पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे जब संस्कार नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। कोई आदमी शुद्ध कर ले, 1000 आदमियों को कत्ल करके भी, यदि उसने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया, नहीं तो वो कभी इस जन्म में कर ले या आगे आने वाले 10 जन्मों में कर ले, ये थोड़ी है कि इस शरीर को चेंज कर लिया तो कुछ अलग हो गया, वो तो पाप किया हुआ तो है ही। ऐसा थोड़ी है कि किसी आदमी ने शरीर चेंज होने से तो आप मान लेंगे कि शरीर चेंज होने के बाद तो ठीक है, मुक्त हो सकता है, पर इसी शरीर में उस पाप को नष्ट नहीं कर सकता है। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनिया। सारे शास्त्रों का सार ये है कि अविद्या के रहते हुए ही कर्माशय फल देता है। यदि अविद्या नहीं है, क्लेश नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भय नहीं है, अहंकार अस्मिता क्लेश नहीं है, तो ये जो कर्माशय है फल ही नहीं देता है। और फल ही नहीं देगा तो हो गया कि नहीं, नष्ट हो गया, पाप भी नष्ट हो गया। पर पहले कर्माशय नष्ट होता है, बाद में वो नष्ट होते हैं। यदि कर्माशय बना हमारा, क्या मैं बोल गया, हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार पहले नष्ट होते हैं, तब ये कहा जाएगा कि वो भी नष्ट हो गया। यदि हमारी वासनाएं नष्ट नहीं हो रही हैं तो वो तो चलता ही रहेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप इन दोनों चीजों को साथ लेकर के चलेंगे ना तो इस निर्भ्रांत हो जाएंगे
कि कर्म करने से दो चीजें बनती हैं, एक संस्कार, एक पुण्य पाप, ये धर्म अधर्म। तो जो संस्कार बनते हैं उस संस्कार को भगवान का तेज नष्ट कर देता है, और भगवान का तेज हमारे संस्कार को जब नष्ट कर देगा, इतना नष्ट कर दिया कि कोई संस्कार बचा ही नहीं, तो इसका अर्थ है कि वो जो कर्म है ना वो भी फल नहीं दे पाएंगे। वासना भूमि की तरह है, कर्माशय बीज की तरह है। यदि भूमि नहीं है तो बीज कहां पैदा होगा? तो भगवान का जो तेज है, ज्ञान है, वो हमारे वासनाओं को नष्ट कर देता है, हमारे संस्कारों को नष्ट कर देता है। संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो वो जो कर्माशय है वो फलीभूत नहीं हो सकता है। गुरुजी, जैसे स्वामी जी महाराज भी बताते हैं कि एक बार जो पाप कर दिया वो तो फल मिलके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे कितने जन्म ले लो, कितने भी वो युग बीत जाए। मैं भी यही मानता हूँ, तो अलग नहीं मानता, मैं यही मानता हूँ जब तक वासनाएं हैं, हमारे संस्कार हैं, किया हुआ कर्म हमें फल देगा, बार बार फल देगा, बार बार फल देगा। लेकिन संस्कार यदि नष्ट हो गए उस एक कंडीशन में, इसका एक अपवाद, एक सामान्य नियम, एक अपवाद। जो आप बोल रहे हो सामान्य नियम की बात कर रहे हैं, मैं उसका अपवाद नियम बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हमारा ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इतना शुद्ध ज्ञान हमें मिल जाता है कि हमारे पापों को जला दे, वासनाओं को जला देता है, संस्कारों को जला देता है, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है। फिर हमने क्या क्या किया है, किस किस जन्म में क्या क्या किया है, उसका कुछ अर्थ ही नहीं रहता है। सामान्य नियम वही है जो आपने बोला, स्वामी जी की जो बात कही आपने, सामान्य नियम वही है कि यदि संस्कार, वासनाएं हमारी नष्ट नहीं होती हैं तो हम अनंत जन्मों तक, अनंत बार जन्म लेंगे। और वो ऐसा नहीं होता है कि वही चल रहा है, वो पिछले वाले जन्म ने हमको एक बार अगला जन्म दे दिया, उसमें कुछ कर्म करेंगे, वो उसमें पिछले वाले को भोगेंगे और आगे इस समय करेंगे, वो आगे के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से एंडलेस प्रोसेस चलता है। ऐसा नहीं कि पिछले कर लिए वही अब 1000 जन्मों तक, वो तो एक बार में, शास्त्रकार कहते हैं कुछ थोड़े बहुत बचते हैं, ज्यादा पीछे के तो एक जन्म का अगला एक जन्म देकर खत्म हो जाता है हिसाब। कोई छोटा मोटा बचता है पीछे का, तो ये जन्म जो कर रहे हैं ये अगले जन्म को दे देगा, बस खत्म बात। और अगला जन्म अगले जन्म को दे देगा। कोई एक आधा बचता है, वो भी मैं अपवाद कोटि में रख रहा हूं, ऐसा नहीं। सामान्य नियम तो यही है। तो ये दो चीजें साथ साथ लेकर चलनी पड़ेगी, एक सामान्य नियम, एक विशेष नियम। सामान्य नियम यही है कि एक जन्म एक हमारे को अगले जन्म को दे देता है और पूरा हिसाब हो जाता है। लेकिन वो जो कोई कोई बचता है वो भी मिलता रहता है। हाँ जी। ओम गुरुजी प्रणाम जी। साधक दूसरों को दुख में खुद दुख महसूस करता है, और सामान्य मानो दूसरे को दुख में, दूसरे को दुख में भी सुख पा लेता है। जी हाँ, ये तो है। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, अभी आपने जो कहा कि इस जन्म के पाप पुण्य ज्यादातर इसी में, अधिकतर इसी में थोड़ी कहा मैंने, कहा अगला जन्म, अगले जन्म में, अगला जन्म कहा मैंने। इसमें गुरुजी ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष में तो कुछ अलग लगता है। जैसे एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो जीवन, मुझे तो पता नहीं क्या होता है, पर शास्त्र में जो लिखा है वो मैंने बताया। सामान्य इस विषय में जी, इस विषय में योग दर्शन में जो लिखा है वो आपने पढ़ा होगा। उसमें ये लिखा है कि एक जन्म का जो कर्माश है वो अगले एक जन्म को दे देता है। कुछ बचते हैं थोड़े बहुत, कहीं थोड़े बहुत बचते हैं, उन वो भी मिलते रहते हैं, आगे आगे मिलते रहते हैं। ये मनुष्य जन्म के लिए है या किसी भी जन्म के लिए है? ये जो नियम है मनुष्य जन्म के लिए है या आगे कोई भी जन्म मिले उसमें? मनुष्य जन्म का जो हम कर्मा से तैयार करते हैं ना, हमारे इस समय जो हम कर्मा से तैयार करते हैं मनुष्य के आधार जीते हुए, तो पूरे जीवन भर जो हमने कर्म किए, मरते समय वो हमको एक जन्म दे देंगे, कई जन्म नहीं देते। ऐसा योग दर्शन में लिखा है व्यास देव जी ने। ये प्रश्न इसलिए उठा शब्द है, प्रमाण दे रहा हूं मैं गुरुजी अपना प्रश्न इसलिए उठा रहा हूँ कि जीवन में हम जैसे आमतौर पर देखते हैं कि साधारण मनुष्य पाप बहुत अधिक करता है और पुण्य बहुत थोड़े से करता है जी। तो एक जन्म में सभी पापों का भुगतान हो जाए, ये अजीब सा लगता है। ये तो अब मुझे क्या पता, ये तो उनकी परमात्मा की व्यवस्था, कैसे करते हैं वो, हैं?
वो जो है एक जन्म में, जैसे इस पूरे जीवन में जो कुछ होगा ना, वो हमको अगला जन्म दे करके, मैंने कहा कि अपवाद रूप में कुछ कर्म बचते हैं और वो मिलते रहते हैं। वो गुरुजी कहते हैं 84 कोटि जैसे जन्म लेके फिर मनुष्य जन्म मिलता है, तो उस तरीके से फिर तो एक बार जन्म लेने के बाद फिर तो सामान्य स्थिति आ गई, फिर आदमी बन गया, गधा बनने के बाद फिर आदमी, फिर यदि पाप किए तो फिर कुत्ता बन गया, फिर आदमी बन गया। इसका मतलब एक योनि के बाद हर बार आदमी बनना चाहिए फिर तो पाप तो नष्ट हो गए उसके। ये नहीं कह सकते हैं, ये जो कुत्ते की योनि से मनुष्य बनता है ऐसा नहीं है। मनुष्य की जन्म व्यवस्था, कर्म व्यवस्था से ही हमारे को फल मिलते हैं। मनुष्य जो जन्म है ना, हम मनुष्य के आधार पर जो कर्मा से बनता है उसके आधार पर हमें फल मिलते हैं। तो वो जो फल मिलते हैं मनुष्य के आधार पर, जैसे मनुष्य बन गए, आपने ये पूछा कि मनुष्य के कर्म मनुष्य को जन्म दे करके खत्म हो जाते हैं। दूसरी योनियों में हो सकता है उसका वेग जब तक खत्म नहीं होता तो वो बार बार हो सकता है कि एक मनुष्य योनि के आधार पर लगातार 100 पशु योनियों में जाकर के और फिर मनुष्य में आ जाए। पर मनुष्य बनेगा तो वो एक कर्माशय से ही बन जाएगा। ऐसा नहीं कि कई बार उसी के आधार पर कई बार मनुष्य का जन्म मिलता रहेगा। मनुष्य मिलते ही फिर कर्म करेगा अपने संस्कार के अनुसार, फिर वो एक कर्माशय बन जाएगा, फिर एक मनुष्य। मनुष्य जन्म में जो उसको कर्माशय बना, उस कर्माशय के द्वारा मनुष्य जन्म तो एक बार मिल जाएगा। दूसरी योनियां, कुछ ऐसा संकेत मिल रहा है कि दूसरी योनियां कई सारी भी मिल सकती हैं मनुष्य के कर्माशय के आधार पर वहां कर्म होते नहीं है, वहां तो केवल भोगना होता है। मूलतः मैं जो आग्रह कर रहा हूं, जो निवेदन कर रहा हूं, वो इस बात पर है कि हम अपने ज्ञान को निर्मल करें और अपने कर्म संस्कारों को दग्ध करें। कर्माशय को जलाने की चिंता ना करें। कर्माशय के बारे में सोचने की बात नहीं है, कर्माशय के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। वो तो एक नियम है, वो जैसे भी वो नियम लागू होगा वो लागू होता रहेगा, उसमें हमारे को निश्चिंत रहना चाहिए। पर कर्माशय के अलावा जो ये है ना दूसरा वाला पक्ष, कर्मों से जो संस्कार बनते हैं, जैसे झूठ बोलेंगे झूठ के संस्कार, हिंसा करेंगे हिंसा के संस्कार, दान देंगे तो दान देने के संस्कार, दूसरे की मदद करेंगे तो मदद करने के संस्कार, ऐसे जो है जो तरह तरह के ये संस्कार बनते हैं ना, उनके तरफ हमें केंद्रित होना चाहिए। उनको हमें चेंज करने की कुछ कोशिश करनी चाहिए, नष्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पहले तो हम चेंज करते हैं और जब पूरे योगी हो जाएंगे तो नष्ट करने पर आ जाएंगे। उसमें बोधर होने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल। कर्मा से हमको फल देगा, एक बार कुछ हो गया तो वो तो हमें पीछा नहीं छोड़ेगा, उसमें दुखी होने की भी और चिंता करने की भी बात नहीं है। वो एक सहज प्रक्रिया होगी जो होगी, उसको हम जानते भी नहीं है कैसे होती है वो। लेकिन जो कर्म हैं हम जो करते हैं, जो वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको हम हटा सकते हैं, इसी जन्म में भी हटा सकते हैं। कोई आदमी पहले कुछ करता था और अब वो बिल्कुल वो इच्छा ही खत्म हो गई है उसकी। ऐसे ये जो संवेदनशील इच्छाएं हैं उनको भी हम हटा सकते हैं। कौन सी हैं संवेदनशील? जैसे इंद्रिय भोगों की इच्छाएं, सत्ता की इच्छा, संपत्ति की इच्छा, सम्मान प्राप्त की इच्छा, प्रसिद्धि की इच्छा, ये जो इच्छाएं हैं ज्यादा संवेदनशील हैं, इनको हम अपने ज्ञान के द्वारा हटा सकते हैं। ये करने का काम है साधक को। ये भगवान की मदद से ही हो सकता है, उसी की कृपा से हो सकता है, उसी के ज्ञान से हो सकता है। ये मनुष्य के सामर्थ्य की बात नहीं है कि बुद्धि से सोच सोच करके इसको कर दे। वो भगवान के साथ एक होकर के रहे और उसकी कृपा से ये होगा। शांति।